हेलो एवरीवन। अ, ये वाली वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये एक्चुअली में अ, इस चीज़ के बारे में है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे एक मॉनिटर कम टीवी दिल्ली से लेके आने के लिए फ्रॉम दिल्ली टू वेस्ट बंगाल। और बेसिकली मैंने एक मॉनिटर खरीदा था दिल्ली में, विच इज़ अबाउट 42 इंचेस लार्ज। सैमसंग का मॉनिटर था। और इसको लाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी मुझे। मशक्क़त फिज़िकल ना होके रादर ज़्यादातर जो था ये साइकोलॉजिकल था। ये कैसे आएगा? मैं काफ़ी सोच रहा था इस चीज़ के बारे में। तो मेरे पास काफ़ी लगेज था। मैं अराउंड 10 साल से दिल्ली में रह रहा था। और then I decided to move permanently from Delhi to West Bengal। और वेस्ट बंगाल में जब मूव करने के लिए तैयार हुआ तो मेन चैलेंजेस थी कि अपना सामान कैसे लेके आऊँ वहाँ से यहाँ पर वेस्ट बंगाल में। तो मैंने पहले लिस्ट बनाया कि चलो फ्रिज है, एक छोटा फ्रिज है वो लेके आऊँगा। और वॉशिंग मशीन वगैरह, तो काफ़ी सारा सामान था। मैंने वो सारा चीज़ जो है सोचा कि मैं लेके आऊँगा ट्रक में। अराउंड 1500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है मेरे घर से वेस्ट बंगाल से दिल्ली। तो 1500 किलोमीटर का सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा है। और इतना सारा सामान जो है वो अपने ट्रेन से आएगा यहाँ पर। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अल्टीमेटली मेरे को ट्रक करना पड़ा। सो मेरा सारा सामान ट्रक में आ गया, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं हुआ मॉनिटर के बारे में। हालांकि मॉनिटर के लिए बोल रहे थे कि देयर इज अ हार्ड केसिंग। हार्ड केसिंग के अंदर जो है हमारा मॉनिटर आएगा, सेफ आएगा, कभी नहीं टूटा है। काफ़ी सारे एश्योरेंस दे रहे थे जो हमारे गाड़ी के जो वेंडर थे, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं हुआ। तो फिर अल्टीमेटली मैंने ऑनलाइन चेक किया। यूट्यूब पे एक दो वीडियोस मिली जिसमें एक बंदा ऑलमोस्ट 47 इंच का एक मॉनिटर लेके आ रहा है एंड ही स्ट्रगल्ड लॉट। वो अभी ऊपर रख रहा था अपने ना। तो एक चीज़ देखी कि वो बंदा फर्स्ट क्लास में आया था और फर्स्ट क्लास में उसने मॉनिटर को लाने के लिए ऊपर रखा था। और वो जो है अच्छा खासा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था जो नीचे, मतलब फर्स्ट एसी में जो उनके जो पार्टनर थे, है ना, केबिन पार्टनर, तो उनकी तरफ से बड़ी दिक्कतें आई। जो चीज़ मैंने नोट की, तो दैट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस ही हैड। लेकिन वो लेके आ पाए क्योंकि वो जो अल्टीमेटली जब टीटी से बात हुई तो फिर टीटी ने उनको अरेंज कर दिया, जिसमें वो जो फर्स्ट क्लास के बाहर जहाँ पर वो जो सामान रहता है ना, जैसे चादर हो गया, कंबल हो गया, जहाँ पे रखने की जगह है वहाँ पे एडजस्ट करके आया। लेकिन ऑब्वियसली ये हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता। बट दैट वाज वंस इन अ ब्लू मून दैट काइंड ऑफ सपोर्ट वाज गिवन, है ना, बाय रेलवेज। बट एनीवेज, तो मैं सोचने लगे कि मैं क्या करूँ इस चीज़ के बारे में। तो पहली चीज़ तो मैंने देखा कि यार लेट्स गो अहेड एंड बुक अ टिकट इन फर्स्ट क्लास एसी। मैंने फर्स्ट क्लास एसी में सबसे पहले अपना टिकट बुक किया। थोड़ा एप्रीहेंसिव था कि उसमें सामान आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने एक लेडी का वीडियो देखा जिसमें मुझे लगा कि शायद मेरा वाला जो मॉनिटर है आ जाए, लेकिन फिर भी एश्योरेंस नहीं था। तो अल्टीमेटली मैंने देखा उसका जो डायमेंशंस जो था, सैमसंग का जो 42 इंच का जो मॉनिटर था उसका डायमेंशन जो था इतना ऊंचा नहीं था कि वो ना आ पाए उसके अंदर। तो अल्टीमेटली मैंने पैकिंग करवाया। जब मूवर्स एंड पैकर्स जो आए थे हमारे सामान पैक करने के लिए, उन्हीं को मैंने कहा कि भाई इसका जो ओरिजिनल बॉक्स है उसी में पैकिंग कर दो। तो उन लोगों ने पैकिंग कर दिया। पैकिंग करने के साथ मेजर चैलेंज था कि उसको लेके कैसे जाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी डायमेंशन में बड़ा है तो उसको हाथ में लेके जाना बड़ा मुश्किल है इस तरह से।
हम लोगों ने उसमें ऐसे ना थ्रेड लगवा दिया, थ्रेड बोल तो मतलब रस्सी जो है रस्सी वो कर दिया, जैसे सूटकेस जैसे होता है वैसे करने के लिए। तो थोड़े डिस्टेंस पे हम लोगों ने उसको रस्सी बनाकर एक हैंडल जैसा बना लिया, ताकि एक बंदा एक हाथ में ऐसे उठा के ले जा सके। तो आई वॉज कैरिंग माई लगेज इन द बैक, और साथ ही साथ मैंने उसको हाथ में सूटकेस की तरह एक हाथ में रखा था, दूसरे हाथ से एक और सामान रखा था। तो आई वॉज एबल टू कैरी इट वेरी इजीली बिकॉज ऑफ दैट। और तो मैं सोच रहा था कि अच्छा ठीक है, अगर समहाउ उसका डायमेंशन इतना बड़ा है कि दिक्कत होगी, मैं कहीं पे अगर कोई फी वगैरह पे करना है तो मैं वो भी पे करने के लिए राजी था। हालांकि मैंने देखा कि फर्स्ट क्लास एसी का जो जो सीट है वो इतना चौड़ा है कि उसके नीचे आसानी से 43 इंच का मॉनिटर जो है वो लेट के आ गया अंदर। विच वॉज अ बिग रिलीफ कि वो बाहर नहीं आया, मे बी हाफ इंच आया होगा, और किसी को कोई तकलीफ नहीं ये उसकी वजह से। हमारे पार्टनर्स जो थे वहाँ पे, रूम में पार्टनर्स जो थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बड़े आसानी के साथ ये सारी जो चीज़ें हो गई, और सेफली हम लोग बाहर निकले। और फिर पापा कार लेके आए हुए थे, तो उस कार में हम लोगों ने उसको रख लिया। तो दिस वाज वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर। मैं बताना चाहता हूँ कि 43 इंच का मॉनिटर जो है डायमेंशनली यूजुअली आराम से आ जाता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साथ लेके आ सकते हैं, ट्रेन में ला सकते हैं, अलग से कोई चार्ज या फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डायमेंशंस जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप अगर ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस आ रहे हैं तो ज़रूर अपने साथ बुक करके आइए। अच्छा, अगर आप सेकंड या थर्ड क्लास में अगर आ रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो सीट्स होती हैं वो उसकी चौड़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपका जो मॉनिटर है वो समा जाए, तो थोड़ा बाहर निकलेगा, एंड इट कुड बी लिटिल ट्रबलसम। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो और शायद इतने बड़े मॉनिटर के साथ आप एक ही बार आएँगे, बार-बार तो ट्रैवल नहीं करेंगे, तो हो सके तो कर लीजिए फर्स्ट क्लास एसी में। ये सामान को लाने के लिए आपका आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, प्लस आपका सामान भी सेफली आ जाएगा। और यहाँ पर एक 25-30,000 का एक मॉनिटर अगर इतनी दिक्कतों के साथ आए तो फिर सही नहीं है, लेकिन अगर आप ला सकते हैं तो लेट्स ब्रिंग इट सेफ, है ना, सेफली लाके लाते हैं उसको, एक ही बार तो लाएंगे। तो हाँ, तो आप ये अगर अरेंज करते हैं तो आप आसानी के साथ अपने साथ ये जो मॉनिटर है वो कैरी करके ला सकते हैं। दिस इज माय सजेशन। ऑल द बेस्ट टू यू। पैकिंग अच्छी तरह से कीजिएगा, ओरिजिनल बॉक्स में पैकिंग करने से बहुत ही अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय।